हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आयत। हमने पिछले वीडियो में वर्ग के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हमने बात किया था। आज हम आयत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए आयत क्या होती है। देखिए आयत होती क्या है। ये आयत जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। सपोज मानिए ये हमारे पास आयत है, एक भुजा इसके पास ए बी है, दूसरा बी सी है, दूसरा तीसरा सी डी है और चौथा ए डी है। इसमें भुजा कौन कौन हो गया। देखिए आयत की जो भुजा है, भुजा कौन कौन होगी। भुजा हो गई हमारे पास एक ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा डी सी या सी डी बोलिए, चौथा ए और डी। ये हमारे पास भुजा है। चलिए तो अब इसमें हमें कुछ आयत में कुछ लंबाई भी हमको देखने को मिलती है और कुछ चौड़ाई भी देखने को मिलती है। तो लंबाई कौन कौन है, देखिए ए बी है, इसकी लंबाई होगी, इसको हम बोलेंगे लंबाई, ठीक है। बी सी ये होगी हमें चौड़ाई, ठीक है। और सी डी ये भी हमें लंबाई हो गई और ए डी ये भी हमें चौड़ाई हो गई, ठीक है। अगर हम इसी में ये था ये आयत की भुजाएं। अब भुजाएं में कैसी भुजाएं हैं, ये आमने सामने की भुजाएं नहीं, ये बराबर है। हम प्रथम पॉइंट आयत का लिखेंगे, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, कौन कौन भुजा है आमने सामने। एक ए बी, इसका मतलब ए बी बराबर किसके हो, डी सी के या सी डी बोलिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा ए डी बराबर होगी इसके बी सी के, ये हो गया भुजा की बात। मतलब क्या चीज, जो आयत होती है उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी पॉइंट पढ़ेंगे यार, जो आयत होती है उसकी प्रत्येक कोण समकोण होती है, अर्थात वो 90 डिग्री होती है। हम ये भी लिखेंगे, आयत की प्रत्येक कोण समकोण, अर्थात क्या हुई है, 90 डिग्री होती है। कौन कौन है आयत में कौन, एक हो गया एंगल ए, एक हो गया एंगल बी, एक हो गया एंगल सी, एक हो गया एंगल डी। मतलब क्या, एक एंगल ए है ये वाली, एक ये है, एक ये है और एक ये है। प्रत्येक क्या हो जाएगी, वो 90 डिग्री हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 90 डिग्री। चलिए अब अगर हमें इसकी क्षेत्रफल पूछता है तो आय की क्षेत्रफल क्या होती है, तब हम क्या लिखेंगे। तो आय की क्षेत्रफल होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए तीसरी पॉइंट, आयत की क्षेत्रफल, आयत की क्षेत्रफल बराबर क्या होगी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इसमें कौन कौन है, ये है ए बी, लंबाई इसमें कौन ए बी है, ए बी इंटू चौड़ाई कौन सी है, बी सी था ये, ठीक है। तो ए बी को हम क्या बोलते हैं, लंबाई गुना और बी सी को चौड़ाई। इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं एल इंटू बी। ये हमें आयत की क्षेत्रफल। अब हमें पूछेगी आयत की परिमाप क्या होती है, तब क्या निकालेंगे। लेकिन आयत की परिमाप बराबर, आयत की परिमाप क्या होती है। परिमाप का अर्थ होती है सभी भुजाओं का योग। ध्यान दीजिए, परिमाप का अर्थ होता है, लिख देते हैं ये, हम परिमाप का चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी किया हुआ था। अगर आप नहीं देखे तो उसको आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जो वीडियो दिया गया आप उसको देख लीजिए।
परिमाप सभी भुजाओं का योग। मतलब क्या हो गया, सभी बिल्कुल हो गया, ये हो गया ए बी, दूसरा प्लस बी सी प्लस तीसरा सी डी और चौथा ए और डी। ठीक है, अब देखिए ए डी मतलब क्या हो गया, ए बी क्या है मेरे पास लंबाई है, इसको बोलेंगे एल। चलिए ए बी हमारे पास लंबाई है, इसको हम बोलेंगे एल। लंबाई को हम इंडिकेट कर देते हैं एल से, चौड़ाई को इंडिकेट करते हैं बी से। बी सी क्या है, चौड़ाई। फिर से सी डी, देखिए हमने सभी भुजा है, ये भी लंबाई एल और ये फिर से मेल। देखिए एल कितना हो गया 2, तो एल प्लस एल और बी कितना हो गया 2 को, बी प्लस बी कितना हो गया 2l प्लस 2b। कोई दिक्कत। और यहाँ भी 2 है कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, क्या ले लेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा l प्लस बी। इसका मतलब क्या है, आयत की परिमाप क्या होती है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए और बेहतर से बेहतर जानकारी के लिए आप हमसे जुटे रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।